द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बसाया गया अलौकिक नगरी द्वारका नगरी। दोस्तों, आज हम लोग द्वारका नगरी के उन रहस्य के बारे में बात करेंगे। आखिर द्वारका नगरी इतना रहस्यमयी क्यों है और इनके डूबने की कहानी क्या है, और फिर द्वारका नगरी के बनने की कहानी क्या है। डूबने की कहानी की बात शायद आप लोग सभी लोग जानते हैं कि द्वारका नगरी के डूबने की वजह दो कारणों से ऐसा माना जाता है कि दो कारणों से द्वारका नगरी डूब गई। तो दोस्तों, यदि चैनल देख रहे हैं तो गुजारिश है दोस्तों मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यदि द्वारका नगरी के डूबने की बात करें तो आप लोगों को पता है कि दो कारण। पहला, गांधारी का श्राप। महाभारत में आप लोगों ने महाभारत के बारे में देखा है, जाना है और बरसों से उसे देखते आ रहे हैं। और दूसरा जो कारण है द्वारका नगरी के डूबने का, वो है ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप। तो दोस्तों, इन दोनों कारणों को हम लोग बहुत ही विस्तार से समझेंगे, उसके पीछे की कहानी भी समझेंगे। आखिर ऋषियों ने ही श्राप क्यों दिया, और फिर महारानी गांधारी ने श्राप क्यों दिया कि द्वारका नगरी का नाश हो जाए, श्री कृष्ण जी का नाश हो जाए। आखिर इनके पीछे की कहानी क्या है, उन सारे तमाम कहानियों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, द्वारका नगरी के बनने की कहानी हम लोग जानते हैं। इस अलौकिक और दिव्य द्वारका नगरी को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। आप तस्वीर के माध्यम से इसे देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी की अलौकिक और दिव्य स्वरूप भी आप तस्वीर के माध्यम से दोस्तों देख सकते हैं। यदि दोस्तों द्वारका नगरी के बनने की बात करें तो ये जरासंध द्वारा मथुरा की प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने रातों रात कृष्ण ने मथुरा का त्याग कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गुजरात में जाकर समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई, और इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया। दोस्तों, द्वारका यानी जरासंध के कुकर्मों से बचने के लिए, अत्याचारों से बचने के लिए ही दोस्तों श्री कृष्ण जी ने एक दिव्य नगरी बसाई, जिसका नाम द्वारका रखा गया। द्वारका जो है दोस्तों, वो धाम हिंदू धर्म के चारों धामों में से एक है। ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित इस नगरी का धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों एवं यादव वंश की रक्षा हेतु और जरासंध से प्रीत होके भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलराम तथा यादव वंशों के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा कराया था दोस्तों। यदु वंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारका समुद्र में डूब जाती है दोस्तों, और इस क्षेत्र का प्राचीन नाम कुश स्थली था, और धार्मिक दृष्टि से द्वारका को सप्तपुरियों में गिना जाता है। और दोस्तों, हिंदू धर्म के चार धाम में से एक धाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं, और श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विहीन होने के कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है दोस्तों। उनमें से दो कथाएं वो कुछ ज्यादा ही प्रचलित है। पहला गांधारी का श्राप और दूसरा ऋषियों का श्राप। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग महारानी गांधारी का श्राप के बारे में समझते हैं कि आखिर उन्होंने क्यों श्राप दिया श्री कृष्ण जी को। और आपके मन में ऐसे सवाल भी उठते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण तो खुद नारायण के अवतार थे, वो तो खुद विष्णु जी थे, तो आखिर उन्होंने जरासंध के डर से या जरासंध के अत्याचारों को बचाने के बजाय जरासंध का वध उसी समय क्यों नहीं कर दिया श्री कृष्ण जी ने। ये सवाल दोस्तों आपके भी मन में है और हमारे भी मन में है। मगर श्री कृष्ण जी ने ऐसा कहा है कि हर एक समय का और हर एक काम का एक सही वक्त होता है, किसी भी काम करने का एक सही वक्त होता है। तो श्री कृष्ण जी तो भूतो भविष्यो वर्तमान
सब कुछ जानते थे, उनको तो सारी चीजें पता थी, मगर उन्हें तो भगवान कहते हैं और उनको तो आदि अंत, जन्म मृत्यु, सभी चीजों का रहस्य उनको बहुत अच्छी तरीके से पता था। तो ये समय ही है दोस्तों जिसके कारण उन्होंने उस समय का इंतजार किया जिस समय पे जरासंध की मृत्यु होनी थी। तब तक श्री कृष्ण जी उन्हें नहीं मार सकते, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे तपस्याएं करके बहुत सारी सिद्धियां अर्जित की थी। जब वो समय आया तो आप लोगों को पता है कि श्री कृष्ण जी ने जरासंध का वध किया था। खैर, ये तो पौराणिक कथाएं हैं जो आप लोग समझते हैं और जानते भी हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग गांधारी जी के श्राप के बारे में समझते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण के समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई और इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, माना जाता है दोस्तों महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई दोस्तों, डूब गई। महाभारत में पांडवों की विजय हुई, सभी कौरवों का नाश हो गया था। आप महाभारत में देखे भी होंगे, जानते भी होंगे। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो गया था, उस समय श्री कृष्ण जी भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण जी को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पति व्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का भी तुम्हारी आंखों के समक्ष नाश होगा, ऐसा कहते हैं। और इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई दोस्तों, पानी में समा गई। एक कारण तो ये था कि गांधारी का श्राप। अब दूसरा कारण देखते हैं दोस्तों। दूसरा कारण है ऋषियों का श्राप। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और कण्व द्वारका गए थे। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि ऋषियों ने आखिर क्यों द्वारका नगरी को डूबने का श्राप दिया था, या क्या था श्राप, वो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और कण्व द्वारका गए थे। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले आए और ऋषियों से कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। अब दोस्तों यंग एज के लड़कों ने ऋषियों का उपहास उड़ाया। अब उस लड़कों को क्या पता कि ये ऋषि कितने महापुरुष हैं, कितने बड़े महापुरुष हैं। भविष्य वर्तमान की जानकारी रखने वाले ये ऋषि उन लड़कों को कैसे समझ में आता। तो उन्होंने एक उपहास किया। ऋषियों ने अपना अपमान देखा और देखते ही उन्होंने श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ कर मरने लगे थे दोस्तों। तभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था दोस्तों। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने, आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख के समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण जी को शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। आप तस्वीर के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी की दिव्य स्वरूप और अलौकिक तस्वीर देख सकते हैं और उनकी अलौकिक तस्वीर के सामने अपनी मन में जो भगवान के प्रति एक आस्था होती है, आप मनन कर सकते हैं उनसे, क्योंकि वो भगवान हैं और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक भगवान रहेंगे। और ऐसा कहते हैं दोस्तों, एक कहीं न कहीं एक अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर है और हमारी रक्षा करते हैं। तब पांडवों को दोस्तों, जब ये तो दोस्तों ये दो श्राप
जो थे, एक ऋषि मुनियों का श्राप था और दूसरा गांधारी का श्राप था, जिसमें द्वारका नगरी का विनाश हो गया। जब दोस्तों द्वारका नगरी का विनाश हुआ, तब जाके पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला था। तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेके चले आए। उसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गया दोस्तों। विनाश हो गया द्वारका का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी नहीं, वास्तव भी है। वास्तव में ऐसा हुआ था, वास्तव में ऐसा हुआ था। तो दोस्तों गुजारिश है मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हमें जरूर बताइए ये कैसा लगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।